की न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। विकी वाल्मीकि की दुखियारी मां न्याय मांगने पहुंची चेयरमैन सलमा अब्दुल्ला के आवास। न्याय न मिला तो जाऊंगी योगी जी के पास, सरोज देवी। इकलौते बेटे को खोकर दर-दर की ठोकरें खाने को विवश है मृतक विक्की की मां। औरंगाबाद बुलंदशहर नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार के चलते असामान्य अकाल मृत्यु का शिकार हुए विक्की वाल्मीकि की दुखियारी मां सरोज देवी बुधवार को अपने निकट संबंधियों एक कस्बे के वरिष्ठ समाज सेवी सैयद अब्दुल रशीद अहमद नकवी को साथ लेकर नगर पंचायत अध्यक्षता सलमा अब्दुल्ला के आवास पर न्याय मांगने पहुंची। पूरी तरह निढाल मृतक विक्की की मां सरोज देवी ने चेयरमैन के आवास पर पहुंचकर अपने इकलौते बेटे विक्की की अकाल मौत के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग करते हुए न्याय दिलाने की बात कही। पीड़िता सरोज देवी ने कर बताया कि उसकी बीमारी के चलते उसके बेटे को उसकी एफडी में काम पर लगाया गया था। वह सफाई कर्मचारी थी, इसलिए उसके बेटे से भी सफाई ही करानी चाहिए थी, जबकि नगर पंचायत में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए उसे खराब तबीयत होने के बावजूद भीषण गर्मी में भी कुर्बानी के बाद पशु अवशेष उठाने के काम पर लगाया। तबीयत बिगड़ने के बावजूद उसका उपचार नहीं कराया गया और नगर पंचायत के कर्मचारी अमानवीय कृत्य करते हुए न उसे घर छोड़कर चलते बने, जहां उपचार के अभाव से अकेले घर में दम तोड़ दिया। सरोज देवी ने यह भी बताया कि उसे सरकारी मदद का ढिंढोरा पीट दिया गया, जबकि दुखियारी मां को बेटे की मौत के बाद एक पैसे की भी मदद तो दूर न्याय तक भी नहीं मिला। सरोज देवी ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उसके बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को कठोर कार्यवाही नहीं हुई तो वह न्याय मांगने लखनऊ तक जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाएगी। सलमा अब्दुल्ला के पिता अब्दुल्ला कुरैशी ने सरोज देवी को न्याय दिलाने में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि जांच पड़ताल जारी है। जिन कर्मचारियों ने विक्की के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। पीड़िता की बहन संगीता बहनोई दलीप कुमार, संगीता का पुत्र रोहित, पुत्री दीपांशी, प्रियंका आदि सरोज देवी के साथ रहे। औरंगाबाद बुलंदशहर से हमारे सहयोगी राजेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। तो मेरे बेटे को इन्होंने ओझ पे लगा दिया। ओझ पे लगाने के बाद 10 बजे से मेरे बेटा के हालात वहाँ खराब होने लगे। 10 बजे ड्यूटी लगी थी, 10 बजे उसके बाद हालात खराब होने लगे। एक ट्रॉली भर के पहुँचा दी थी। ट्रॉली पहुँचाने के बाद मेरे बेटा वहाँ लिटा दिया, उसके नाक के रक्त जाने लगा, उसके हालात उसको उल्टी हुई, घबराहट हुई, गर्मी बहुत बिकट थी उस दिन। तो लड़का बोला तो वहाँ लिटा के रखा इन्होंने 3 बजे तक मेरे बेटे हालात ख़राब। मैं तो वहाँ का सैयदगढ़ी का एक बोला कि देखो ये बच्चे का तो इसकी हालात ख़राब है, अगर मेरा जवान पट्टा था, अगर अपनी रूप में होता तो डॉक्टर की ड्यूटी छोड़ कर गया था। तो उससे झींगा मुश्ती सलीम बनवा रहा रिकॉर्डिंग। अब दवाई ले ली तूने, दवाई ले ली तूने? तो मेरा बेटा घबरा कर गुस्सा में एकदम बोला तो हाँ ले ली। तबीयत तो मेरी मामा जी सुबह से ही ख़राब थी। अगर मेरा बेटा ठीक होता, इन्होंने शाम को जब मेरा बेटा मरने होगा झट घर में गिर गई मेरे बेटे। तो मेरे बेटे का तो मर्डर केस है। नहीं, कौन डाल के गया? बाद में ये कह रहे थे कि ट्रॉली वाले नहीं, ट्रॉली वाले नहीं। बाद में भांडा फूटा के सुहास गिर कर ये कह रहे हैं कि यहाँ के है ही नहीं। हाँ अच्छा। और सुहास गिर के गया था। अब किशोरी कौन है? उस सब बरादरी ने लगवाई ड्यूटी मेरे बेटे की। बस किसने लगाई? किशोरी ने। उसको लिया था इन्होंने, दोनों ने, सलीम ने तो इतनी बहस करी मेरे बेटे को कि तुझे हटा देंगे। मेरे पास फ़ोन मेरे बेटा ने तुरंत कर दिया कि ऐसा सलीम कह रहा है, ऐसा मामा जी कह रहे हैं और ऐसा ग्रुप ने मेरा नाम लिखवाया। और बिरादर ने किसी ने मुँह नहीं कही कि अपनी माँ के मैंने कही अपनी माँ के वापस मुझे जो मेरी मम्मी का काम है। मेरा बेटा इकला रामनगर को संभालता था और की ड्यूटी रहती थी तो घास को 8-8 कर्मचारी बेचते थे और क्या नाम शादी होती थी कली को अलग भेजते थे, झाड़ू को अलग भेजते थे। मेरा बेटा को इकले को लताड़ते थे, करता था। इतना प्रेशर बना रखा था मेरे बेटे का, जिसमें दूर जाता था, पूरे गांव को संभालता था। घास भी सब आप तक रामनगर में कोई नुकता देखे इस बच्चे की तो शिकायत किया करती है।